नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। इजराइल की मार लगातार हमास के आतंकियों पर पड़ रही है। अब इजराइल इस जंग को खत्म करने के पूरे मूड में है, क्योंकि नेतन्याहू ने पहले ही बता दिया था कि जंग हमास ने शुरू की, लेकिन खत्म हम करेंगे। जिस तरह से इजराइल की सेना लगातार एयर स्ट्राइक करके हमास के कमांडरों को ढेर कर रही है, उसे तो यही लग रहा है कि बहुत जल्द ही इस जंग का द एंड होने वाला है। इसी बीच खबर आ रही है कि हमास से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति डर गए हैं और उन्होंने डर की वजह से अपने बयान बदल लिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे, तो आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास द्वारा इजराइल पर आतंकी हमले के लिए हमास की निंदा करने के कुछ घंटे बाद ही इसकी आधिकारिक समाचार एजेंसी वाफा ने इस्लामी आतंकवादी संगठन हमास के बारे में उनकी टिप्पणियों को हटा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने वेनेजुएला समकक्ष निकोलस मादुरो के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान अब्बास ने कहा, हमास फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र प्रतिनिधि है। उन्होंने दोनों पक्षों के नागरिकों की हत्या की भी निंदा की और कैदियों और बंदियों की रिहाई की मांग की। वाफा ने मूल रूप से रिपोर्ट किया था। राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमास की नीतियां और कार्य फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की नीतियां, कार्यक्रम और निर्णय फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में है। हालांकि कुछ घंटों के भीतर फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण की आधिकारिक समाचार एजेंसी ने हमास के संदर्भ हटा दिए। मूल रिपोर्ट को एडिट किया गया था। राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि PLO की नीतियां, कार्यक्रम और निर्णय फिलिस्तीनी लोगों को उनके एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में दर्शाते हैं, न कि किसी अन्य संगठन की नीतियों को। वहीं वाफा ने अपने निर्णय के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। बता दें कि फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना 1994 में हुई थी और ये वेस्ट बैंक क्षेत्र में एक स्वशासी निकाय है। 2007 में गाजा पर आतंकी संगठन के नियंत्रण के बाद से इसके राष्ट्रपति महमूद अब्बास हमास के विरोधी रहे हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के सैकड़ों आतंकवादियों ने विभिन्न माध्यमों से इजराइल में से घुसपैठ की और कुछ ही मिनटों में आयरन डोम पर 5000 रॉकेटों से हमला कर दिया। उन्होंने कई आम इजरायली नागरिकों का भी अपहरण कर लिया और उन्हें गाजा ले गए। वहीं इजराइल हमास युद्ध के बीच इजरायली सेना द्वारा हमास पर जवाबी हमले में 1500 से अधिक हमास आतंकवादी मारे गए। हमास आतंकवादी की तलाश करते समय IDF ने कहा कि वो बंधकों की भी तलाश कर रहा था। हमास के हमले में इजराइल में मरने वालों की संख्या अब 1300 से अधिक हो गई है। 3300 से अधिक घायल हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से आम नागरिक शामिल हैं। हमास द्वारा आतंकी हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ एक बड़ा हमला किया, बिजली और पानी की आपूर्ति को प्रतिबंधित कर दिया और क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के प्रवेश को रोक दिया। इस बीच भारत ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया और अब तक 918 भारतीय नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित निकाल लिया है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।